गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम अपना मैथ का पहला लेक्चर अपलोड कर रहे हैं जो क्लास 11th का के स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है, वह इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम। तो हमारा जो यह पहला लेक्चर है वह समुच्चय मीन्स सेट पर आधारित होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय मीन्स समूह को हम समुच्चय कहते हैं। वह समूह कैसा हो? वस्तुओं का समूह, एलिमेंट्स का कलेक्शन, वह हमारा समुच्चय कहलाता है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि वह सुपरिभाषित होना चाहिए। अब यहाँ सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? सुपरिभाषित का मतलब यह हुआ कि यदि हम कोई कलेक्शन ले रहे हैं तो वह सुस्पष्ट हो कि जिसे हम वेरीफाई कर सकें, वह समुच्चय कहलाता है। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि क्या सुपरिभाषित और सुपरिभाषित होना और ना होना क्या कहलाता है। जैसे द सेट ऑफ हाफ वाल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी वाल्स का समुच्चय। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी वाल्स कितने हैं? 5 वाल्स हैं। तो यह क्या है? यह प्रभाषित है कि सबको पता है, मतलब यह सही है कि मतलब इसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वाल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सेट ऑफ डे ऑफ वीक, किसी सप्ताह के दिनों का समुच्चय। मतलब किसी सप्ताह के दिनों का समुच्चय का मतलब यह हुआ कि किसी भी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो यह क्या है? यह एक सेट है। अगला है इफ़ वी टेक द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड पीपल ऑफ द इंडिया, लेकिन यदि हम भारत के सभी अच्छे व्यक्तियों का कलेक्शन लें, कि यदि हम ऐसा समुच्चय बनाएं कि जिसमें केवल भारत के सभी अच्छे व्यक्ति हों, तो यह कलेक्शन या यह समूह कर पाना या सुनिश्चित कर पाना कि कौन सही है कौन गलत, ये मुश्किल है। इसलिए यह एक सेट नहीं है, मीन्स यह सुपरिभाषित सेट नहीं है। अब अगला है नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन मीन्स कि हम सेट को किस प्रकार से संकेत करते हैं। मतलब मान लीजिए यदि 2, 4 सेट 10 सेट एक ही साथ दिए हैं तो उनको अलग अलग तरीके से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेट अलग है कौन सा अलग नहीं है। तो इस व्याधा को मतलब इसे दूर करने के लिए नोटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट को नोटेट करने के लिए अलग अलग अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आवर्त सारणी में जो हमारा पीरियाडिक टेबल है उसमें तथ्यों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Li, सेम इसी प्रकार। तो क्या है नोटेशन ऑफ सेट? द नोटेशन ऑफ सेट्स आर द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब जो नोटेशन ऑफ सेट्स मतलब जो संकेतन होता है सेट का, उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कैपिटल A, B, C, D, ये सब क्या हुए? इंग्लिश के कैपिटल लेटर हैं। अतः इन्हीं के द्वारा हम सेट को नोटेशन देते हैं, मतलब नोटेट करते हैं। अगला है एलिमेंट ऑफ ए सेट। मतलब यदि कोई सेट है तो उसमें एलिमेंट क्या है, उसके एलिमेंट क्या है, उसके अवयव क्या है। अवयव मीन्स सेट तो कलेक्शन तो होगा, कई वस्तुओं का कलेक्शन होगा तो 1 या 2 या उससे अधिक वस्तुओं, 2 या 3 या 4 या 5 या तो और अधिक वस्तुओं का कलेक्शन होगा। तो उसमें से प्रत्येक वस्तु होता है जो वह उस सेट का एलिमेंट कहलाता है। मतलब प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव कहलाता है। अब इसे हम इस प्रकार समझेंगे, एवरी एलिमेंट आर ऑब्जेक्ट, एवरी एलिमेंट प्रत्येक तत्व और ऑब्जेक्ट या वस्तु विच आर इंक्लूडेड इन द सेट, जो उस सेट में इंक्लूड हो या उपस्थित हो, इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ ए सेट। वह उस सेट का क्या कहेगा? एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है। इट इज नोटेटेड बाय द स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए A, B, C, D। जैसे मान लीजिए इसको समझने के लिए यदि हम एक ईयर के मंथ का कलेक्शन लें तो वह एक सेट है। जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब का दिसंबर तक कलेक्शन लें तो वह सब क्या है? वह एक सेट है, उसे एक हम सेट कहेंगे। तो वह सुपरिभाषित है क्योंकि यह सबको पता है कि जो सेट होता है, मतलब जो मंथ होते हैं 1 ईयर में वो 12 होते हैं। तो इसी प्रकार वो 12 क्या है? 12 मंथ का जो कलेक्शन है वह एक सेट है। लेकिन जो यदि उसमें से सबको
हर एक मंथ को अलग अलग किया जाए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये सब क्या है, ये उसके एलिमेंट है। जनवरी एलिमेंट हुआ, फरवरी एलिमेंट है, मार्च एलिमेंट है, तो ये सब उसके एलिमेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट मतलब कोई समुच्चय है तो उसमें जो उसके अवयव है उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या क्या है। तो द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द सेट, मतलब यदि किसी सेट में, कोई भी सेट है उसमें जो ऑब्जेक्ट इंक्लूड है, मतलब उसमें जो समाहित है ऑब्जेक्ट, वही क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, वही उस सेट ए के नंबर कहलाएंगे। मतलब उस एलिमेंट के लिए उस वही एलिमेंट, मतलब उस नंबर ऑफ सेट, उस द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, मतलब उस सेट का नंबर कहलाएंगे, एलिमेंट के नंबर कहलाएंगे कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। उसे एन ए से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ ए कोई सेट है। ए कोई सेट होने का मतलब यह कि ये नहीं है कि हमेशा सेट ए ही रहेगा, वहाँ पे सेट बी भी हो सकता है, जैसा कि आपने आपको ऊपर बताया है कि नोटेशन ऑफ सेट, मतलब उसे नोटेट करने के लिए कैपिटल लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जैसे ए बी सी डी ई एफ। तो ऐसे जो यहाँ पे एन ए है, इस कैपिटल ए जो है वह एक सेट के लिए उपयोगी है, सेट के लिए उपयोगी है। मतलब कैपिटल ए, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बी सी डी ई एफ, मतलब जेड, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप समझ आए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट क्या होते हैं। अब हम इन्हें एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है जो ए सेट है, वो उसमें वो किसका कलेक्शन है, 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का कलेक्शन है। तो यहाँ जो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, मतलब यहाँ जो उस सेट के नंबर हैं, एलिमेंट के जो नंबर हैं वो कितने हैं, 5 नंबर हैं। इसलिए द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट कितने हो गए, 5। मतलब जो यह समुच्चय ए है उसके अवयव की जो संख्या है, एलिमेंट में अवयव की जो संख्या है वो कितनी है, 5 है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि जो है यक्स कोई सेट है, जो नेम ऑफ द डे, यहाँ पे भी जो एक सप्ताह के दिनों की संख्या का समुच्चय है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो इसी के हिसाब से द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट कितने हुए, 7। मतलब जो यक्स जो कलेक्शन है 60 डे का, उसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, केवल 7 एलिमेंट उस सेट में हो सकते हैं। इसलिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट है वो कितने हैं, 7 हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आगे अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो समुच्चय जो सेट होता है उसको किस तरह के उसका निरूपण किस तरह से किया जाता है, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स जो नंबर जो संख्याओं का जो महत्वपूर्ण समुच्चय है वो क्या क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।